सरदार योरक और अबाका की सजाएं मुआफ कर दी गईं। अबाका जैसे निडर और जरी जंगजू की दरियाफ्त पर सरदार योरक को इनाम के तौर पर 4 हसीन व जमील रूसी दोशीज़ाएं सौंप दी गईं। इसके अलावा किसी खताई हुक्मरान का टोटा फूटा हीरो का ताज भी योरक के हिस्से में आया। देखते ही देखते अबाका ने खान चुगताई की नजरों में अहम मकाम हासिल कर लिया। इसे खान चुगताई की कुर्बत नसीब हुई तो बहुत से लोग इससे मिलने गए, लेकिन बहुत जल्द वो सब के सब उसकी सलाहियतों के मुतरफ हो गए। वो अजूबा रोजगार इंसान था, लड़ाई भड़ाई के फन से बिल्कुल ना आशना, लेकिन ऐसा जंगजू जिसके सामने बड़े बड़े सालारों का पता पानी हो जाता था। अगर तातारी वहशी थे तो वो वहशी तर था, अगर वो अयार थे तो वो अयार तरीन था। इसकी आंखों में सांप की कशिश, चाल में शर का बानकपन और हरकत में चीते की फिरती थी। खान चुगताई उसे सधाना चाहता था। वो उसे मैदान का रजार का तबाहकिन शमशीर जन बनाने का ख्वाहिशमंद था और इस ख्याल से इसकी तरबियत की जारी थी। लेकिन इस तहरीर से हर कोई नावाकिफ था जो अबाका के बाजू पर खुदी थी और जो दिन रात किसी अंगारे की तरह दहकती रहती थी। एक पल उसे चैन नहीं लेने देती थी। बाज औकात वो अपने खैमे में सोया हुआ हड़बड़ा उठता था। सरदार बौगाली, अभी तक वो सरदार बौगाली की शक्ल नहीं जानता था। उसने अपने तौर पर मालूम करने कोशिश की थी और उसे पता चला था कि वो अपने दस्ते के साथ झील बैकाल की तरफ गया हुआ है। खान आजम का मुंझला बेटा खान उगदाई, जो अपने अजीम शान लश्कर के साथ साइबेरिया के मगरिब में दरियाए यनीसी के करीब पड़ाव डाले हुए था, कराकोरम वापस आ रहा था। इसके इस्तकबाल के लिए झील बैकाल पर कुछ दस्ते भेजे गए थे। सरदार बौगाली का दस्ता भी उन दस्तों में शामिल था। खेमों के इस शहर में खान उगदाई के इंतजार के सिवा और कुछ नहीं हो रहा था। लोग आराम और ऐशो इशरत में मसरूफ थे। इन दिनों अबूरी तौर पर खान आजम चंगेज खान का सबसे छोटा बेटा तौलुई खाकान के फराइज अंजाम दे रहा था। एक रात अबाका बड़ी खामोशी से अपने खेमे से निकला। आधी रात गुजर चुकी थी। चारों तरफ घुप अंधेरा था, लेकिन कहीं कहीं खेमों के दरमियान पहरेदार घूम रहे थे। थोड़ी दूर खान चुगताई का वसीबू अरीज यौरक नजर आ रहा था। उसके साथ साथ कतार में कोई 1 दर्जन यौरक थे। ये यौरक चुगताई की बीवियों के थे। अबाका बिल्ली की चाल चलता हुआ इन खेमों के अकब में पहुंच गया। इसकी आंखें अंधेरे में किसी सांप की तरह हरकत कर रही थीं। एक खेमे के पास पहुंचकर वो रुक गया। ये मारीना का खेमा था। वो घूमकर खेमे के सामने आया। एक पहरेदार बड़े मसक अंदाज में खेमों के दरमियान टहल रहा था। जून ही वो चलता हुआ दूसरी जानिब गया। अबाका ने फिरती से खंजर निकाला और खेमे के दरवाजे की डोरी काटता हुआ अंदर दाखिल हो गया। अंदर सिर्फ एक छोटी सी शमा जल रही थी। मारीना एक मसरी नुमा चौकी पर लेटी हुई थी। नीचे कालीन पर 3 कनीजें बेखबर सो रही थीं। अबाका के अंदर दाखिल होते ही मारीना खौफजदा अंदाज में उठकर बैठ गई। शायद वो पहले से ही जाग रही थी। इसके खूबसूरत चेहरे पर घबराहट के आसार नमूदार हुए। फिर वो तेजी से उठी और फूंक मारकर शमा बुझा दी। तब उसने अबाका का हाथ अपने नरम वो गदाज हाथ में ले लिया और एहतियात से चलती हुई खेमे के कोने में पहुंच गई। तुम आज फिर आ गए, वो लरसती हुई सरगोशी में बोली। हाँ, अबाका ने जवाब दिया। अगर किसी को इन मुलाकातों का पता चल गया तो हम दोनों को ऐसी अजियतनाक मौत का सामना करना पड़ेगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैं नहीं डरता, वो अटक अटक कर बोला, लेकिन मैं डरती हूँ तुम्हारे लिए भी और अपने लिए भी। जो लोग ऐसे छप छप कर मिलते हैं इन्हें मुजरिम समझा जाता है, और खान चुगताई की बीवी से ऐसे मिलना तो एक नाकाबिल माफी जुर्म है। मैं तो तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, यहाँ से चले जाओ। अबाका ने कहा। अच्छा, मैं चला जाता हूँ, लेकिन पहले वैसे ही करो। मारीना ने अंधेरे में टटूल कर इसका हाथ पकड़ा, फिर हाथ को अपने नरम रुखसार पर रखकर दबा दिया। अबाका बेहिस वो हरकत बैठा रहा। इसे अजीब सा इत्मीनान हासिल हो रहा था। नरम हथेली और रुखसार के दरमियान इसका खुरदरा हाथ जैसे किसी आगोश में छुपा हुआ था। अपनी 22 साला जिंदगी में ऐसा फरहत बख्श तजुर्बा उसे कभी नहीं हुआ था। वो तो चंद रोज पहले तक औरत की शक्ल से भी नावाकिफ था। सबसे पहले कोई 20 रोज कबल मारीना ने उसी तरह इसका हाथ अपने रुखसार पर रखा था।
जब गड्ढे में खूंखार कुत्तों से इसकी लड़ाई हुई थी तो इसका ये हाथ जख्मी हो गया था। इसे गड्ढे से बाहर निकाला गया था तो तातारी उसे हैरत से देख रहे थे। फिर कुछ औरतों ने उसे घेर लिया था। वो इसकी सख्त जिल्द पर उंगलियां चबू चबू कर देख रही थीं और हैरत का इजहार कर रही थीं। इनमें मारीना भी थी। मारीना ने इसका जख्मी हाथ देखा था और बिल्कुल गैर इरादी तौर पर उसे अपने रुखसार से लगा लिया था। अबाका के जहन की साफ तख्ती पर वो पहला तजुर्बा उन्मित तहरीर की सूरत नक्श हो गया था। अपना हाथ रुखसार पर रखवाने के लिए वो तीसरी मर्तबा खान मुअज्जम चुगताई खान की बीवी के यौरत में दाखिल हुआ था। वो बड़ी खामोशी से बैठा था। मारीना ने इसका हाथ अपने रुखसार पर रखा हुआ था। उसे इस इंतहाई खूंखार और वहशी लेकिन इंतहाई मासूम नौजवान पर हैरत हो रही थी। दिल की कुछ अजीब सी कैफियत थी। वो उसे खैमे में आने से मना करती थी लेकिन इसके इंतजार में जागती भी रहती थी। अरसा हुआ वो प्यार मोहब्बत का मफहूम भूल चुकी थी। इसे कुछ याद नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आई है। उसने जब से होश संभाला था अपने चारों तरफ उन दरिंदा नुमा लोगों के गौल देख रही थी। इसे कुछ बूढ़ी तातारी औरतों ने पाला था। इन्होंने उसे बताया था कि दुनिया की तमाम औरतें खान आजम चंगेज खान की मलकियत हैं। दुनिया की हर जिंदा और मुर्दा शय पर चंगेज खां और इसके बेटों के तसरफ में है, जिसे वो जब और जैसे चाहें इस्तेमाल करें। मर्दों की हरीसाना निगाहें देख देख कर मारीना को अंदाजा हुआ था कि वो बड़ी खूबसूरत है। वक्त गुजरता रहा, इसमें जिस्मानी तब्दीलियां आईं और वो जवान हो गई। फिर एक रोज खान आजम के बेटे शहजादा चुगताई की नजर इस पर पड़ी। शहजादे के आवारा हाथों पर मारीना को सख्त गुस्सा आया। जब वो चला गया तो मारीना रोने लगी। बूढ़ी औरतों ने मारीना को बताया कि उसे तो रोने की बजाय खुश होना चाहिए। शहजादा चुगताई ने उसे अपनी बीवी बनाना पसंद कर लिया है। फिर उसकी शादी हो गई। वो एक सजाए सजाए खूबसूरत खैमे में आ गई। यहाँ आकर इसकी मालूमात में कोई खास इजाफा नहीं हुआ। वो पहले से जानती थी कि दुनिया की तमाम औरतें खान आजम और इसकी औलाद की मलकियत हैं। वो मर्दों की ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैदा की गई हैं। प्यार कसे कहते हैं, मोहब्बत क्या होती है, दिलों में फूल किस मौसम में खिलते हैं, ये बातें ना उसे बताई गई और ना उसे उनका तजुर्बा हुआ। लेकिन अब इस नौजवान के बेहिस वो हरकत हाथ में ना जाने क्या जादू था कि वो उसे महीनों अपने रुखसार से लगाए रखना चाहती थी। वो सोच रही थी काश वो इस हरकत के नताइज वो अवाक़िब से आगाह ना होती। इसे मालूम ना होता कि इस जुर्म की सजा कितनी भयानक है। रात काफी बीत चुकी थी। करीब ही कहीं पहरेदारों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। मारीना ने अबाका से कहा कि अब अपने खैमे में चले जाओ। अबाका मायूसी से उठा और एहतियात से इधर उधर देखकर बाहर निकल आया।